मेरे ऊपर तो यजीद की बैत लाजिम नहीं है, मेरे ऊपर तो यजीद की बैत लाजिम नहीं है। सब देखिए, हुसैन से भी दोस्ती, यजीद को भी सलाम मैं नहीं करता सर। देखिए, इन क्लियर वर्ड्स आई एम नाउ सेइंग, जब आप शेर व शायरी शुरू करते हैं और इस किस्म की बातें करते हैं, मजहबी बातों को और उसको लाते ये हैं, मजहबी बात नहीं है सर, then you have no constitutional argument with you। ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट है। पिछले 15 मिनट से आपको यही कहे जा रहे हैं कि हाउ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और ए बेंच ऑफ 24 मेंबर्स कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड। मैं इसी पे बात कर इसी रहा का हूं। जवाब मैंने तो इसी का कोई और मैंने तो बात ही नहीं की। योर लॉर्डशिप्स आर सिटिंग ऑन ए ब्रांच which is the creation of this amendment, 26th constitutional amendment. That amendment destroys the total complex of the constitution. It destroys the organ of the state. merits of the case है ना आपके। आप इस ये amendment ने no military dictator had dealt with a greater serious blow to the constitution than 26th constitutional amendment. Art 8 of your lordships are applying your lordship's mind to resolve this controversy. और ये कंट्रोवर्सी की सिर्फ मैं प्रामा फिशाई केस साहब की खिदमत में मैं अर्ज करता हूं जो रेलेवेंट है फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फुल कोर्ट। Why your lordship should constitute a full court? आपकी राय में व्हाट इज फुल कोर्ट? क्योंकि इसके ऊपर बहुत बहस हो चुकी है और वो ला हासिल बहस है। दो शेख साहब, हमारे पास दो कोर्ट्स की फॉर्मेशन को फुल कोर्ट कहा गया है। कुछ दोस्तों का यह है कि फुल कोर्ट द टोटल जजेस टुडे, और एक कहा गया जी 16 मेंबर्स इज द फुल कोर्ट। अब आपकी राय में क्या है? मेरी मारूजात ये हैं मामले को तय करने के लिए कि जितने भी फाजिल जज साहबान 24 के 24, बेशक वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी मुकर्रर हो चुके हैं, जिनमें से 26वीं आईनी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए तकर्रर होने वाले जज साहबान का बज़ाहिर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन ये मैं बात उनके ज़मीर पे छोड़ता हूं और मैं आपसे इल्तिजा करूंगा रास्ता बनाने के लिए। लेट ऑल द ऑनरेबल 24 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट विदाउट एडिंग एनी फर्दर ऑनरेबल जज टू दैट स्ट्रेंथ, वो तो लेट देम मैं उसके लिए इल्तिजा करूंगा। उसकी वजह यह है देयर शुड बी नो फर्दर पैकिंग ऑफ द कोर्ट। ये मेरी इल्तिजा का हिस्सा है, अब ये मेरी दरखास्त का हिस्सा है। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैं आपसे अर्ज करूं, ये 24 के 24 जज सुने, उसकी वजह क्या है? नोटेड। पहली बात तो ये कि जनाबे वाला ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कैन नॉट हियर दिस केस। व्हाई? बिकॉज योर लॉर्डशिप कैन नॉट डिसाइड or accept this case. Your lordships are sitting on a branch which is the creation of this amendment, 26th constitutional amendment. इसीलिए ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, how the judges who are not part of the constitutional bench can be made part of। ये जनाब की भी जजमेंट्स हैं और ग्लोबल जूरिस्प्रूडेंस इस पे है कि any person who has been appointed, constituted, or made a part of a court, tribunal, a bench, or full court cannot sit in judgment of that law. This is the settled jurisprudence not only from Pakistan, from the US, Canada, Australia, South Africa, all the known jurisprudence is unanimous on this point. यानी इसको ये इस तरह मैं समझूं कि आप कह रहे हैं कि 24 तो बैठ जाए बट नॉट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। सर मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट, मैं तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। मैं फिर से अर्ज करता हूं, मैं फिर सवाल करता हूं, यानी आप कहते हैं कि बेशक 24 हो बेटा पानी दे, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ना कहलाए, वो सुप्रीम कोर्ट कहलाए। मैं अर्ज करूं उसकी वजह क्या है सर?
Your lordships are wearing पहले two इसके लिए, hats. am I right to? Your lordships are wearing two hats. ठीक Your lordships are wearing two hats. One hat is that of a constitutional bench, which is a disputed hat for all the honorable judges who would claim himself to be appointed by 26th constitutional amendment. Because that is an impugned amendment. That is a questioned amendment. That is the disputed amendment. That amendment destroys the total complex of the constitution. It destroys the organ of the state. merits of the case है ना आपके आप इस ये amendment ने no military dictator had dealt with a greater serious blow to the constitution than 26th constitutional amendment. मेरे ऊपर तो यजीद की बैत लाजिम नहीं है. मेरे ऊपर तो यजीद की बैत लाजिम नहीं है. ये सब देखिए हुसैन से भी दोस्ती, यजीद को भी सलाम मैं नहीं करता सर. देखिए इन क्लियर वर्ड्स आई एम नाउ सेइंग, जब आप शेर व शायरी शुरू करते हैं और इस किस्म की बातें करते हैं, मजहबी बातों को और उसको लाते ये हैं, मजहबी बात नहीं है सर. then you have no constitutional argument with you. ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट है. पिछले 15 मिनट से आपको यही कहे जा रहे हैं कि हाउ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और ए बेंच ऑफ 24 मेंबर्स कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड. मैं इसी पे बात कर इसी रहा का हूं. जवाब मैंने तो इसी का कोई और मैंने तो बात ही नहीं की. अभी तक तो शायद इस पर कोई नहीं बात मेरी हुई। गुजारिश है, मैंने यही बात की है ना कि जनाबे वाला की जो पोजीशन है एज ए जज ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज तीन बातें हैं. नंबर वन, देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट which disqualifies the constitutional bench to decide upon the validity and vagaries of this. Number two, there are full court judgments, and the principle of stare decisis prohibits a smaller bench of 8 honorable judges to pronounce or undo or differ from the judgment of the full court. देना बेटा मुझे. My lord, I have, as a student of law, as a student of constitution, as a student of jurisprudence, मैं तो अभी भी मैं उनको कहता हूँ jurisprudence पढ़े पहले. मेरे पास कोई अगर को आता है, I have trained more than 500 barristers and lawyers. मैंने कभी अपने नाम के साथ बैरिस्टर नहीं लिखा. myself a barrister from Middle Temple. ये इज्जत महाब जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब ग्रेज इन में खिताब फरमा के आए हैं. ग्रेज इन के साथ ही मिडिल टेम्पल है. माय लॉर्ड लेडी आयशा मलिक इज द बेंचर ऑफ द मिडिल टेम्पल इन. काजी फाइज ईसा, द ऑनरेबल फॉर्मर चीफ जस्टिस, वाज ए बेंचर ऑफ द मिडिल टेम्पल इन. माय लॉर्ड, विद ग्रेट रिस्पेक्ट, आई एम ए वेरी हम्बल लॉयर. आई हैव नॉट पैराशूटेड. आप आज I have crawled my way from a फाइल इंस्पेक्शन लॉयर. शेख साहब प्लीज आप केस पे आ जाए. मैं केस की बात कर रहा हूँ. आप मुझे आपको कौन नहीं जानता? मुझे करने देना सर. आपको कौन मुझे नहीं केस की जानता? बात तो करने दें सर. आपने आबद जुबैरी साहब की 4 दिन इसलिए हम आप केस पे आ जाए. तकरीर दिल पजीर और पुरतासीर समात फरमाई. मेरी बहुत ही आजजाना मारूजात भी आप जो है वो शेख साहब जरा सुन ले. इतनी जल्दी नहीं आप कसर नफसी से काम नहीं ना ले. आपको हम सब जानते हैं माशाल्लाह आपके इतने कंट्रीब्यूशन है. वो अपनी जगह केस पे मेरी आ जाए. इल्तिजा नोट फरमाइए. बिकॉज योर लॉर्डशिप्स, माई सेल्फ, we are answerable to our own conscience. Yes. Your lordships have taken oath